आज हम लोग हेलमिंथिक डिजीज़ देखेंगे। हेलमिंथिक डिजीज़ क्या है? ये दो कारणों से फैलती है, या तो फ्लैट वार्म्स या राउंड वार्म्स। जो फ्लैट वार्म्स हैं वो कौन से फाइलम में आते हैं? प्लेटी हेलमिंथीज में। और जो राउंड वार्म्स हैं वो आता है निमेटोड्स में। इसकी ट्रिक देखो बनाई है, या तो फैट से याद कर सकते हो, टी लिख सकते हो, या ईट भी कर सकते हो। मेन ईट करो, ज़्यादा बेटर है, ज़्यादातर खाने से फैलती हैं। तो ईट, ये इतनी ट्रिक हो गई। ठीक, आगे बढ़ते हैं। पहले नंबर पे फाइलेरियासिस, या इसी को बोलते हैं एलिफेंटियासिस, मतलब कि हाथी के जैसे पैर हो जाना। ये होता है, देखो इसमें जो मेन पैथोजन है, रीजन है, वो क्या है? वाउचेरिया बैनक्रफ्टाई। इसके कारण होता है। और फैलता कैसे? क्यूलेक्स मॉस्किटो के द्वारा फैलता है। मोड ऑफ ट्रांसमिशन क्या है? मॉस्किटो के थ्रू। कौन से? क्यूलेक्स। और लिम्फेटिक सिस्टम को हमारे में जाके ये रहने लगता है, जिसके कारण क्या होता है? पैर पूरा फूड स्वेलिंग होने लगती है और एकदम हाथी पाँव जैसा होता है। इनक्योरेबल है, इसका क्योर नहीं हो सकता। शुरुआती समय में पता चल जाए तो इसका इलाज हो जाता है। एल्बेंडाजोल खिला दिया, डाई इथाइल कार्बामेजाइन खिला दिया, इन सबसे ठीक हो जाता है। और इसमें क्या होता है? स्वेलिंग ऑफ लेग्स हो जाती है और हाथी के पैर जैसा दिखने लगता है पैर। तो ये हो गया फाइलेरियासिस या एलिफेंटियासिस। नमोस पता लग रहा है, एलिफेंटियासिस मतलब हाथी के जैसा हो जाना, हाथी की जैसी कंडीशन हो जाना। तो पैर क्या हो जाता है? बहुत स्वेलिंग हो जाती है। और मिट्टी में रहने वालों को, खेत उत में जो होता है, ज़्यादा काम करते हैं, वहाँ से होता है। और नहीं तो मच्छर के द्वारा फैल जाता है। दो तरीके हैं। इसके बाद बात करते हैं स्केरियासिस की। किसकी? स्केरियासिस। अब स्केरियासिस जो है वो किससे फैल रहा है? इसका पैथोजन कौन है? तो स्केरियासिस लुब्रिक्वाइट्स, इससे हो रहा है। और ये इंडो पैरासाइट है। इंडो पैरासाइट मतलब अंदर पाया जा रहा है। कहाँ पे? ह्यूमन बींग्स के इंटेस्टाइन में इन्फेक्ट करता है, वहीं पे रहता है। ठीक, इसके बाद बात करते हैं इसका जो है ट्रीटमेंट क्या हो सकता है। तो ट्रीटमेंट में मेवेंडाजोल दवा आती है, खिला देते हैं तो निकल जाता है, फीकल मैटर के साथ बाहर आ जाता है। ये इंटेस्टाइन को डिस्टर्ब करता है तो क्या होगा? इंडाइजेशन हो जाएगा, डायरिया हो जाएगी, उल्टी उल्टी जैसा लगेगा, वोमिटिंग होगी, एब्डोमिनल डिस्कम्फर्ट, पेट में दर्द होगा, जिसको बोलते हैं कोलिक पेन। इतनी बातें हैं। इसके बाद बात करते हैं टीनियासिस की। टीनियासिस दो रीजन से होता है, दो कारणों से होता है। पहला होता है टीनिया सोलियम से, दूसरा होता है टीनिया सगिनाटा से। ठीक है। अब अगर टीनियासिस हुई टीनिया सोलियम के कारण, टीनिया सोलियम के कारण, तो इसको बोलते हैं पॉर्क टेपवार्म। पॉर्क का मतलब होता है सूअर का मांस, पिग का मांस। तो जो पिग का मांस खाते हैं, अध कच्चा मांस खा लेते हैं, मान लो पका नहीं, तो उसमें ये पाया जाता है। उसके थ्रू कहाँ इन्फेक्ट कर देगा? तो आपको इन्फेक्ट कर देगा जो खाते होंगे। तो टीनिया सोलियम कैसे आ रहा है? जो पॉर्क टेपवार्म बोल रहे हैं इसको, इसका मतलब जो पॉर्क को खाएगा, जो सूअर को खाएगा, अध कच्चा मांस खाएगा, उसके अंदर इन्फेक्ट करेगा। और ये पिग से हो रहा है, सूअर से हो रहा है, स्मॉल इंटेस्टाइन को डिस्टर्ब करता है। अगली बात करते हैं टीनिया सगिनाटा की। इसको बोलते हैं बीफ टेपवार्म। बीफ मतलब होता है कैटल, मेनली जैसे गाय का मांस हो गया, भैंस का मांस हो गया, जानवरों का मांस हो गया। उसको अगर अधपका कोई खाएगा तो उसके थ्रू क्या हो जाएगा? टीनियासिस और सगिनाटा के कारण होगा, टीनिया सगिनाटा के कारण। और ये भी क्या कर रहा है? ये भी आदमी के इंटेस्टाइनल सिस्टम को डैमेज कर रहा है, स्मॉल इंटेस्टाइन पर इफेक्ट डाल रहा है। तो इतनी बातें होंगी हेलमिंथिक डिजीज़ की। अगला हम लोग बात कर लेंगे नेक्स्ट। जय हिंद, धन्यवाद।